हेलो गाइस। आज है 18 फरवरी। आज का निफ्टी एनालिसिस करते हैं, बार बाई बार एनालिसिस करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग लाइक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे हम एक सपोर्ट पे आके रुके, फिर यहाँ से हमने रिवर्सल लिया। अब हम ऊपर जाते जा रहे हैं। 4 आवर पे तो वी आर इन अप ट्रेड। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते यहाँ पे आपके काफ़ी अच्छा ट्रेड बन जाता। अगेन वो बार बाई बार एनालिसिस करते हैं अब आज का। आज की ओपनिंग होती है, हम रेजिस्टेंस पे थे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 9:15 की कैंडल है, ओपनिंग कैंडल। तो यहाँ पे तो ओपन कैंडल की क्लोजिंग पे यू डोंट नो वेदर यू हैव टू बाई और सेल। हो सकता है आप यहाँ पे बाई पोजीशन कर लेते हैं क्योंकि एक अच्छा सा पुल बैक आया, बट ओपनिंग कैंडल है तो ओपनिंग कैंडल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ मोस्टली रिवर्स हो जाती हैं। और यहाँ पे फिर हम एक रेंज में चल रहे थे, तो हो सकता है जो नेक्स्ट कैंडल हो वो रिवर्सल लेके आए। अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेल का प्लान कर सकते थे, बट इवन दो हम यहाँ पे सेल का प्लान नहीं करेंगे क्योंकि हम एक ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज़ जस्ट अ पुल बैक, हम यही मान के चलेंगे ट्रेंड में, और ये हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। बट यहाँ पे बाइंग एंट्री पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आप एज ए पुल बैक बाई कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा डाउन गया, तो यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल ले ले। बट यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है आपको। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। इट इज़ अ सिग्निफिकेंटली मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग होती है विद अ स्मॉल अपर विक, एक्सेप्टेबल है। स्टिल हमारा बाइस बाइंग की तरफ है बिकॉज ऑफ द लार्ज अप ट्रेंड। एक दूसरी बार आता है इंडिसीजन बार, तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे सर्टेनली। यहाँ पे फिर एक दिस बार 9:35 पे बार यहाँ पे एक वीक कैंडल आती है, बट यहाँ पे आप इसके हाई पे अगर ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल पे तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। हाई ब्रेक हुआ और हमने यहाँ पे बाई कर लिया। और बट ऑलवेज कीप इन माइंड हम यहाँ पे रेंज में चल रहे हैं एक, और हम अब टॉप पे आ चुके हैं, तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो इवन दो इफ़ यू बाई हियर देन एंड फिर अगली कैंडल में रिवर्सल आता है, तो फिर आपका जो मूव है रेजिस्टेंस पे आ सकता है। जो रिवर्सल मूव होगा रेजिस्टेंस तक आ सकता है और इसको होल्ड करने का ट्राई कर सकता है। और मूविंग एवरेज पे ये 20 डे मूविंग एवरेज है, हम इस पर काफ़ी ओवरलैप कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग नहीं है। दैट्स वाई वी शुड अवॉइड दिस कैंडल, वरना एंट्री तो बनती है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की वजह से। अगली कैंडल बुलिश कैंडल नहीं है, बेरिश कैंडल है, और 3 कैंडल को ये टोटली रिवर्स कर देती है। तो अब हमारा मोमेंटम अपसाइड की तरफ थोड़ा नहीं है, हम रुकेंगे। कोई बाइंग पोजीशन नहीं, कोई सेल पोजीशन नहीं, वी आर लिटरली इन अ रेंज, कुछ भी हो सकता है। बट इवन दो यहाँ पे रिवर्स किए है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, यहाँ पे हम सेल के लिए पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगली कैंडल हमारी लो टू एंट्री होगी अगर आती है तो। अगली कैंडल हमारी भी उसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम के साथ क्लोज होती है, जिसने इन चारों बार्स को इन 2 कैंडल ने रिवर्स कर दिया। तो अगर इस कैंडल के लो पे हमारी एक ट्रेड बनती है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है
तो हम इसके नीचे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ और हम यहाँ से हमने यहाँ पे एंट्री ली थी फॉर अ क्विक स्कैल्प, और हम देख रहे हैं कि हम एक ट्रेडिंग रेंज में हैं। यहाँ पर रेंज बाई होती है, बट हम एक मेजर ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मे बी ये रिवर्सल हो सकता है ऑल द वे टू हियर, हो सकता है पूरा नीचे आ जाए, वी आर नॉट सर्टेन। और यहाँ पे बुल बार्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार आए हैं, बट हमने यहाँ पे एक स्कैल्प की पोजीशन बनाई। यहाँ पे या अगले बार पे हम अपना शॉर्ट कवर कर सकते थे। यहाँ पे हम अपने शॉर्ट आइडियली कवर कर लेने चाहिए थे, क्योंकि नेक्स्ट बार डाउन साइड नहीं गया। नेक्स्ट बार दोजी बार कोई एंट्री नहीं, ना बाई ना सेल। यहाँ पे सेल की भी पोजीशन नहीं है, ना बाई की पोजीशन है। सेम ऑन दिस बार, नो बाई नो सेल। अब मार्केट यहाँ से डाउन जाने का ट्राई करता है, बट मूविंग एवरेज की तरफ रिवर्स करता है। तो एक दोजी बुल बॉडी बनाता है यहाँ से। अभी हमारी कोई बुलिश एंट्री नहीं आई है, हमने शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे एग्जिट कर दी थी हमारी, तो ये स्कैल्प हमारे हाथ में आ गया था। दोजी बार नो एंट्री, नो बाई नो सेल। दोजी बार यहाँ पे अगर ये फुल बॉडी यहाँ पे क्लोज होता तो हम हो सकता है यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाते अगर इसका लो ब्रेक होता। अगेन दोजी, हम होवर कर रहे हैं, आप देख रहे हो, लाइक हम इस लेवल पे, लाइक यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, हम इसे रीटेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने इसको ब्रेक किया, अब हम इसे वापस रीटेस्ट कर रहे हैं। क्या हो सकता है? तो हमने ऊपर जाने का ट्राई किया, अगेन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, बट अगेन हमें लो 2 चाहिए। दैट्स मीन वी नीड एटलीस्ट 2 बार इन फॉर कंफर्मेशन ऑफ आवर ट्रेड। तो इसके बाद वाला अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश बार होता है तो उसके लो के ब्रेक पे हम एंट्री बनाएंगे। अगेन कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश बार नहीं था, अगेन इट्स अ स्मॉल दोजी बेयर बार, नो बाई नो सेल। एक फिर मूविंग एवरेज की तरफ एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी क्लोज होती है। अगेन यहाँ पे हो सकता है कि जो नेक्स्ट बार है, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्मॉल रेंज में आ गए, हो सकता है हम रिवर्स हो जाएं, नो बाई नो सेल इस बार पे भी। अब यहाँ पे 2 बार आ गए, रिलेटिवली फॉलो थ्रू बार भी स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी है, तो इसके हाई के ब्रेक पे हम एक बुलिश पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते थे। हमने इसके हाई के ब्रेक पे एक बुलिश पोजीशन बनाई। अब यहाँ पे जो हमारी विथ ट्रेंड डायरेक्शन में हमने बुलिश पोजीशन बनाई है, तो इट कुड आइदर बी अ स्मॉल स्कैल्प, या फिर आप एक स्विंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दोजी बार नो बाई नो सेल, हमने यहाँ पे बाई कर लिया था, इसके बाई पे हमारा स्टॉप यहाँ पे है, तो अब भैया हम होल्ड करेंगे। अगेन नो बाई नो सेल, होल्ड। रिवर्सल करने का मार्केट ट्राई कर रहा है यहाँ पे, बट बुल्स हैं, बुल्स बाई कर रहे हैं मूविंग एवरेज के टच पे। 3 बार डाउन, यहाँ पे हमारा स्टॉप अभी भी यहाँ पे है, बट अब बियर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, और इट कुड आइदर बी एग्जॉशन बार। अब 2 लेग मोमेंटम था, 1 पुल बैक 2, अब हो सकता है 2 लेग मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है ख़त्म हो जाए। वीक बेयर बॉडी बार, दोजी बार, यहाँ पे कोई सेल नहीं है, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था अपनी पोजीशन को, ये वाला स्कैल्प हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। And now what? No buy no sell on this doji bar.
नो बाई नो सेल, स्मॉल बुल बॉडी बार। फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बॉडी आती है, इसके स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी आती है। तो इसके हाई के ब्रेक पे हम अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हैं। इसके हाई के ब्रेक पे हम एंट्री लेंगे। अब हाई ब्रेक हो जाता है बेसिकली, तो हमने एंट्री तो ले ली थी और हमारा स्टॉप फर्स्ट एंट्री वाज हियर, हमने सेकेंड एंट्री ली है हाई टू सेटअप पे। तो ये हमारी एंट्री थी और यहाँ पे रिवर्सल आता है, वी वेट। अब ये दिस वाज अ 2 लेग पुल बैक और दिस इज ऑल्सो अ 2 लेग मूव, 1 पुल बैक 2। अब यहाँ से रिवर्सल आया, हमारा स्टॉप यहाँ पे रहेगा, वी आर होल्डिंग। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आपका स्टॉप यहाँ रखिए या यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं रिस्क में। तो अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थे, आपका स्टॉप हिट हो जाएगा, यहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे। अब मार्केट एक रेंज में जा रहा है, स्मॉल रेंज में हो सकता, और ये दोनों बेयर बार रिलेटिवली बिग बार हैं, तो हो सकता है मार्केट फिर एक बेरिश मोमेंटम में जाने का ट्राई करे। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगले बार पे स्ट्रॉन्ग बियर बॉडी क्लोजिंग होती है और यहाँ पे हमारी एक छोटी रेंज है, यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेंगे और यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग बियर बॉडी क्लोजिंग होती है तो हम सेल करेंगे। अगेन नो बियर बॉडी, स्मॉल बुल डोजी बार, सो विल स्टे, कोई पोजीशन नहीं। आपने यहाँ पे अगर बाई किया था, आपका स्टॉप यहाँ पे हो सकता है, तो आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर आपका स्टॉप यहाँ था और आपने यहाँ पे बाई किया था, तो आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, आपका एसएल हिट हो जाएगा। नेक्स्ट बार ओके, रिलेटिवली स्मॉलर बुल बार विथ अपर बॉडी क्लोजिंग एट इट्स हाई। फिर यहाँ पे आता है एक अगेन एक स्मॉल बुल बार चाहते। अब यहाँ पे हम एक रेंज में, छोटी रेंज में आ गए और यहाँ पे दोनों बार ये स्ट्रॉन्ग बियर बॉडी बार थे, तो रिलेटिवली एंट्री नहीं बनती, क्योंकि इन दोनों बार के कंपैरिजन में ये दोनों बार जो हैं स्मॉल है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती हमारी। सो वी विल वेट फॉर फर्दर एंट्री फॉर बुलिश साइड। हमारी बेयरिश साइड की एंट्री बनी ही नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रिगर हुआ नहीं। अगर एक स्मॉल ये वाला जो कैंडल है, अगर एक बियर बॉडी के साथ, एक अच्छी बियर बॉडी के साथ क्लोज होता तो हम शॉर्ट का प्लान करते, बट नथिंग हैपेंड एज सच। वी विल वेट। अब हम लॉन्ग की साइड क्या सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अगेन अ वीक बुल बॉडी बार, तो हम यहाँ पे नो ट्रेड। अब यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, 4 कंजिक्यूटिव और लाइक 5 कंजिक्यूटिव, इवन दो वीक कह सकते हैं आप, बट 5 कंजिक्यूटिव बुल बार आए हैं, तो इसके हाई के ब्रेक पे हम प्लान कर सकते थे। ये हाई इसका ब्रेक होता तो हम बाई कर सकते थे। नो स्टिल अगर ये वाला हाई हमारा ब्रेक होता है, हम बाई के लिए पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि रिवर्सल अगर देखते हैं या तो यहाँ से रिवर्सल होकर फिर से यहाँ पे आ सकता है, रेंज में ही चलता रह सकता है, और रेंज में आने के बाद जैसे ये रेंज में आया, फिर रेंज में आया, यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस में गया, फिर से रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और फिर एक डबल टॉप बनाया यहाँ पे, और डबल टॉप से हो सकता है फिर हम वापस आए यहाँ पे। लेट्स सी। नो, लाइक वी आर लाइकली टू ब्रेक आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर हैं हम लोग और इट्स रिलेटिवली वीक बुल बॉडी। अगेन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, नो एंट्री। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, हमने यहाँ पे इस हाइक के ब्रेक पे पोजीशन बाई कर ली, यहाँ पे हमने बाई कर ली।
बाई करने के बाद हमारा स्टॉप यहाँ पे रहेगा, दिस कैंडल के लो पे हम एक लॉट ट्रेड करेंगे बेसिकली। एक लॉट ट्रेड करने के बाद हमने यहाँ पे बाई कर लिया है। लेट्स सी, दिस इज जस्ट एनालिसिस कि आपको ट्रेड मैनेजमेंट और कहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, कहाँ पे नहीं बनानी चाहिए, दैट इज इट। अब अगर काउंटर एक मेजर ट्रेंड में देखें तो ये 2 लेग का मूव था, 1 पुल बैक 2, तो और फिर उसके बाद रेंज बनाई, फिर हम अप साइड की तरफ जाने लगे। तो अब हो सकता है यहाँ पे एक 50% पुल बैक है इसका, ये जो मूव था इसका 50% पुल बैक पे हैं हम यहाँ से। तो अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है तो हम फिर से नीचे की तरफ जा सकते हैं क्योंकि 50% पुल बैक हमने टारगेट अचीव कर लिया था। इस मूव का 50% पुल बैक जनरली होता है जब एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, तो 50% पुल बैक उस मूव में आता है जो कि हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पे लॉन्ग स्विंग की पोजीशन इसलिए बनाई थी क्योंकि हम एक लार्जर अप ट्रेंड में चल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक लार्जर अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये हमारा एजम्पशन मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने एक कंसेक्यूटिव 5 बुल बॉडी के बाद एक पोजीशन बनाई जहाँ पे हमने होल्ड किया। अब एक बियर क्लोजिंग होती है, हमने यहाँ पे होल्ड किया, हमारा स्टॉप यहाँ पे था क्योंकि 4 या 5 फुल बॉडी के बाद हमने पोजीशन बनाई। एक रिलेटिवली फेयर स्ट्रेंथ थी पर यहाँ पे रिवर्स करने का ट्राई किया, इट्स ओके। हमारा स्टॉप स्टिल यहाँ पर है, हम यहाँ पे ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे। मार्केट अगेन गोस अप, हम यहाँ पे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार आते हैं, सो वी आर रिलेटिवली गोइंग अप। हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली थी, हम पर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट अगर 25,700 का आपने कॉल बाई किया था तो यहाँ पे आपको आराम से आई थिंक, क्योंकि ओपनिंग हमारी नेगेटिव हुई थी तो यहाँ पे प्रीमियम में मूव ज़्यादा आ नहीं रहा था, तो आप अगर एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे तो हाँ आपको मूव मिल जाता, 8 से 10 पॉइंट का मूव मिल जाता, 700-800 आपके बन जाते, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। उसके बाद लेट्स सी अगेन एक पुल बैक आता है, बाई बैक होता है यहाँ पे ये जो लोअर बॉडी विक बन रही है, दिस शोज कि यहाँ पे बुल हैं नीचे बैठे हुए हैं जो यहाँ पे बाई कर रहे हैं, हर पुल बैक को बाई कर रहे हैं। यहाँ पे पुल बैक आया मूविंग एवरेज की तरफ, इसको बाई किया, फिर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी बुल बॉडी पे, फिर यहाँ भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी बुल बॉडी पे, फिर पुल बैक आया यहाँ पे क्या इसके लो पे ही ट्रेडर्स ने बाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब एक मार्केट सेंटिमेंट दिखा रहा है, हो सकता है कि हम ये मूव की तरफ जाएं और अगेन इस रेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ से हमने रिजेक्शन लिया था आज मॉर्निंग में। सो वी आर स्टिल लॉन्ग, हमने सेल नहीं किया। अब यहाँ पे इस एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज हुई है, बट यहाँ पे दिस कुड बी अ पुल बैक, यहाँ पे काउंटर ट्रेंड मूव के लिए, या दिस इज़ अ गुड सेल बार। आप इसके लो के ब्रेक पे एक पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ अगर इसका लो नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक होता है तो एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, बट बनानी क्यों नहीं चाहिए क्योंकि हम अब एक 1 पुल बैक 2 पुल बैक 3 लेगेड मूव में है और बेसिकली वी आर इन अ ट्रेंड अगेन। तो यहाँ पे एक पुल बैक आता है, हो सकता है बाई बैक हो जाए या हो सकता है हम यहाँ पे आ जाएं। हमारा स्टॉप यहाँ पे स्टिल यहीं पे है, आप अगर चाहते तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे 10 मूव के साथ, बट अगर आप नहीं करते हैं तो स्टिल वी विल होल्ड। हमारा स्टॉप अभी भी यहाँ पे है, हम पुल बैक का वेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजिंग आई, देन अगेन देखा इसके लो ब्रेक हुआ, बट हम मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहे और एक स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी क्लोजिंग के साथ हम तो यहाँ पे अभी करेंटली यहाँ पे कोई बाई या सेल पोजीशन नहीं बन रही है, बिकॉज अगर इसके ऊपर इस कैंडल के बाद वाली कैंडल बुलिश आती है तो उसके हाई के ब्रेक पे हम अपनी पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। हम यहाँ पे अगेन
बाई पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। इस कैंडल के हाई के ब्रेक पे नेक्स्ट कैंडल आती है तो हम एक फिर से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इसकी हाई ब्रेक हो गई। इवन दो दिस इज़ अ बुलिश दूसरी बार, मतलब यहाँ पे ट्रेंड में पहले ट्रेंड नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो मतलब बेयर भी प्रेजेंट थे। बट जैसे ही नीचे आया तो इसका लो ब्रेक नहीं होने दिया बुल्स ने, मतलब इसके और इसके बीच में गैप है, मतलब बुल्स स्ट्रॉन्ग है। और जो पुल बैक आया था उसको बाई कर लिया। इवन दो दिस इसकी क्लोजिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, बट इट्स अ गुड रिलेटिवली गुड बियर बार। अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम यहाँ पे बाई कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे बाई किया इसके हाई के ब्रेक पे। तो अब हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे चाहते हैं आप 10 पॉइंट के साथ एग्जिट कर देते। स्टॉप हमारा अभी भी यहीं पे है। लेट्स सी। अब एक बेरिश कैंडल आता है, इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, सो वी विल वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल। नो पोजीशन, अभी कोई पोजीशन नहीं लेंगे। फिर अगेन मूविंग एवरेज पे आते ही यहाँ पे बुल्स हैं, बुल्स ने पुल बैक बाई कर लिया। तो इट व्हाट दिस शोज कि मूविंग एवरेज पे आते ही बुल्स हैं यहाँ पे जो बाइंग कर रहे हैं, जो बेयर्स को नीचे लेके नहीं जाने दे रहे हैं मार्केट। तो इट शोज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मार्केट में है, जो मार्केट दिखाना चाहता है। बट अगेन अब हम बढ़ रहे हैं अपने रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस की तरफ जहाँ पे थे, तो हो सकता है वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आए। बट स्टिल यहाँ पे बुल्स बाई कर रहे हैं। बट हमारे पास अभी कोई रिलेटिवली पोजीशन नहीं है यहाँ पे बाई करने की, कोई सिग्नल नहीं है बाई करने का। सो वी विल वेट सी। मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है अप साइड पे, तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है, या आप इस कैंडल पे भी पोजीशन बना सकते हैं। इस कैंडल का अगला वाला जो कैंडल है, अगर इसका हाई पे आता है, या आप इसके क्लोज पे ही पोजीशन बना सकते थे। जैसे ये है क्लोज हुआ, आप इसके क्लोज पे पोजीशन बना सकते हैं। आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया, यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रिलेटिवली बियर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे हो सकता है एक नेक्स्ट कैंडल बुल जाए और ऊपर जाते ही रिवर्स कर जाए, बेरिश कैंडल बड़ी बेरिश कैंडल बनाए, तो वहाँ से। बट स्टिल वी आर अबव मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर आपको कोई भी काउंटर ट्रेड नहीं लेनी है बेरिश वाली, क्योंकि भाई जितने भी पुल बैक आते हैं मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में सारे बाई हो जाते हैं। तो पुल बैक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप यहाँ पे बाई कर सकते थे, पुल बैक में यहाँ पे बाई कर सकते थे, यहाँ पे बाई कर सकते थे, और हाई ब्रेक होने पे तो हम बाई ही कर रहे हैं। तो पुल बैक आपको एक एंट्री पोजीशन देता है, और हाई ब्रेक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की आपको बुलिश पोजीशन तो वैसे भी ट्रेंड में देते ही देते हैं। सो वी विल सी नेक्स्ट में क्या होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है, सो वी विल वेट क्या होता है। नो बाई नो सेल, वी आर स्टिल अबव मूविंग एवरेज। पुल बैक पे अब बाई नहीं कर सकते क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग मूव आ चुके हैं। एक यहाँ पे तो हो सकता है मार्केट ये वाला जो गैप है, ये वाला जो लेवल है रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए नीचे आए, तो वी हैव टू वेट। मूविंग एवरेज पे दोजी बेयर बार, नो बाई नो सेल। मूविंग एवरेज ब्रेक करने का ट्राई किया हमने, हल्का सा क्लोज बिलो मूविंग एवरेज, नो बाई नो सेल। यहाँ पे बाइंग आ गई, नो बाई नो सेल अगेन, स्मॉल पेयर स्मॉल बुल बार। यहाँ पे अगेन हम रिलेटिवली एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज से हमारी अगेन बाइंग आई है और उसका अगला वाला बार रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बार है, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट बार में क्या होता है। अब नेक्स्ट बार है व्हाट यू शुड हैव डन। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया था, इस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे थे, तो आपका स्टॉप स्टिल यहाँ पर है,
तो आप यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स में कहीं भी प्रॉफिट ले सकते थे, आपकी मर्जी पे था। अब यहाँ पे आता है एक स्ट्रॉन्ग बियर बार। रिलेटिवली क्या होता है, हो सकता है हम ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को अगेन टेस्ट करने के लिए नीचे आए, क्योंकि दिस इज़ अ बिग बियर बार। पूरे मूविंग एवरेज को रिवर्स कर दिया इसने पिछले 8-10 ऑलमोस्ट कितने 12-13 बार्स को रिवर्स किया है। बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम यहाँ पे एग्जिट करें, बट हम एक लॉन्गर ट्रेंड में अप ट्रेंड में जा रहे हैं, जो डीपर पुल बैक भी है। अगर इसके नीचे एक सेकेंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल आता है तो हम वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा ऐसे हिट होगा अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो, वरना अभी भी स्टिल वी आर इन लॉन्ग। हो सकता है इसके अगला वाला बार मूविंग एवरेज टेस्ट करने जाए, तो वी विल वेट सी। हमारा यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बना, बट हमने शॉर्ट लिया नहीं, क्योंकि हम एक रिलेटिवली लॉन्गर ट्रेंड में हैं। और ये सारे पुल बैक जैसे देखिए आप, ये पुल बैक डीप था, ओपनिंग पे ये बाई हो गया, ये पुल बैक था, ये बाई हो गया, ये डीपर पुल बैक थे, ये सारे बाई हुए, यहाँ से ट्रेंड की स्टार्टिंग हो रही है। वी आर इन अ रेंज, बट रेंज हो सकता है यहाँ पे ब्रेक होने का ट्राई कर रही हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे। हम फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी के साथ हमने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, तो वी आर स्टिल इन लॉन्ग। हमारा लॉन्ग ट्रेंड जो व्यू है लॉन्ग पे चल रहा है, तो हम लॉन्ग की पोजीशन ही लेंगे, बाई करेंगे। एक 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 मिनिमम छोटा सा बुल दोजी बार, नो पोजीशन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे, हाँ अब मुझे थोड़ा अपने लिए समझना होगा, तो ये छोटे छोटे वो हटा देता हूँ। ये कैंडल अपने अगेन अपने हाई पे क्लोज करता है, तो इसके हाई के ब्रेक पे हम बाई करेंगे। इसके हाई पे ब्रेक पे हमने बाई किया, अगला कैंडल सीधा रेजिस्टेंस की तरफ, एक इट्स स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल पोजीशन बना सकते थे आप अगेन। और देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे तो हमने बाई किया, दिस वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी बार। इसके हाई पे यहाँ पे हमने बाई नहीं किया, बिकॉज एक वीक फॉलो थ्रू बार था, बट उसका अगला बार दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुल बार, तो इसके हाई के क्लोज पे हमने बाई किया, ऊपर गया कैंडल। तो रिलेटिवली अब हमारा स्टॉप फिर से यहाँ पे है। लेट्स सी क्या होता है। अगला कैंडल बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, बुल स्ट्रॉन्ग बुल बार। वी आर इन अ ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे बाई किया था, हो सकता है आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लेना चाहें, अगर नहीं लेते हैं, बट वैसे इट्स गुड टू टेक सम प्रॉफिट ऑफ, या यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज भी कर सकते थे। नेक्स्ट कैंडल अगेन बुल बॉडी बार। जितने भी स्ट्रॉन्ग क्लोजेस हैं, जितने भी बुल क्लोजेस हैं, इनके हाई के ब्रेक पे अब हम सिर्फ बाइंग करेंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी बार हैं, क्योंकि यहाँ पे नदूजी बन रहा है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ, एक ट्रेंड की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे। अगेन हम बाई करेंगे, और दिन में हम 2:20 पे आ चुके हैं, तो 1 घंटा बचा है ट्रेडिंग में मैक्स टू मैक्स। तो अब यहाँ पे काउंटर ट्रेंड, यहाँ रिवर्सल जाने की पॉसिबिलिटी है, बट बहुत कम है कि हम वापस इस लेवल पे आएंगे। नेक्स्ट बार एक पुल बैक आता है, पुल बैक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हमेशा बाई होते हैं, तो आप इसके लो पे बाई कर सकते हैं। अगेन इसके लो पे भी आप बाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ पुल बैक, और रिलेटिवली वीकर कैंडल है, बियर कैंडल, रिलेटिवली वीकर कैंडल।
अगेन हमने ऊपर जाने का ट्राई किया, रिवर्स आए, यहाँ पे सेलर्स थे जो, और यहाँ पे जो बुल्स ट्रैप हो गए थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करने का ट्राई किया, एग्जिट करके लेट्स अभी अब अगेन दिस वाज नॉट अ गुड बियर, नॉट अ गुड बुल बॉडी टू एंटर। अब यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, यहाँ पे पुल बैक बाई करते हैं। अब हमारा स्टॉप स्टिल यहाँ पे है, अगर इन दोनों के लो पे आपने यहीं कहीं बाई किया था स्टॉल, आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे होगा। वी आर ट्राइंग टू होवर अराउंड, हमने डायरेक्ट रिवर्सल नहीं लिया, सो वी आर लाइकली टू गो इन अ रेंज। हम हो सकता है एक ऐसी रेंज में चले जाएं जैसी रेंज यहाँ पे बनी थी। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब भी रिवर्सल लेते हैं तो या तो जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है वो 40% ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, ये पूरा ट्रेंड ख़त्म कर देगा। 60% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक रेंज में चला जाएगा। सो वी आर गोइंग विद अ 60% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम एक लार्जर अप ट्रेंड में चल रहे हैं नीचे से, बट यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन नहीं है। ये पुल बैक दोनों अगर आप चाहते तो बाई कर सकते थे। अगेन यहाँ पे सेल आता है बट बुल्स हैं, यहाँ पे बुल्स बाई करते हैं। ये दोनों दोची बार अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देखे जाएंगे तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है, फिर एक बुल बॉडी बार आता है, इट्स अ वीकर बुल बॉडी बार। तो यहाँ पे अब क्योंकि 3 बज गया है, दिन ख़त्म होने में आधा घंटा बचा है मैक्सिमम, तो अब यहाँ पे आप कोई पोजीशन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। बट वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, दिस इज़ अ पुल बैक, तो इसके हाई के ब्रेक पे आप फिर से एक पोजीशन बना सकते हैं अगर आप चाहें। ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि दिन ख़त्म होने वाला है, तो ये ट्रेंड हो सकता है हल्का सा यहाँ पर रिवर्स आके फिर एक हल्की सी रेंज में चला जाए, तो आप अपने लेवल पे वापस नहीं जा पाएंगे। तो इट्स गुड, आपने इतना मूव ले लिया, यहाँ से मूव ले लिया, इट्स गुड टू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर टुडे। बट अगेन अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो अगेन होल्ड, ये हमारा स्टॉप रहेगा इस लेवल से। अब यहाँ की बाइंग से छोटा स्टॉप रखते हैं, दिस इज़ अ पुल बैक बाई करते हैं, यहाँ पे स्टॉप था। अगर आपने यहाँ बाई किया था, आप यहाँ पे हैं, आप अपने स्टॉप कॉस्ट पे ला के यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे रख सकते हैं। या अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया था तो आप इसको लो मान के यहाँ पे अपने ऐसे लग सकते हैं। वी आर करेंटली बाइंग विथ ट्रेंड। ये हम ऊपर की तरफ जाते हैं और अगेन आपने पुल बैक बाई किया था, आप ऊपर की तरफ गए, यू विल जस्ट यहाँ पे फिर से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 3 बज गया और आई थिंक एक 2 लेग मूव आ चुका है यहाँ पे, 1 पुल बैक 2। हो सकता है यहाँ पे मार्केट हल्का रिवर्स करने का ट्राई करे, वी विल वेट। स्टिल कोई सेल नहीं है यहाँ पे, एग्जिट करना चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू होल्ड यू कैन होल्ड। अगेन एक स्ट्रॉन्ग बुल बॉडी बार आता है, तो इसके हाई ब्रेक होने पे, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हम एक बाई ऑर्डर फिर से डाल सकते हैं, जो कि हाई ब्रेक नहीं होता है। यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं होता है, तो इस कैंडल का, और ये इनसाइड कैंडल है, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। और हम 3:10 पे आ चुके हैं, 20 मिनट बचे हैं ट्रेडिंग ख़त्म होने पे। 3:20 पे वैसे भी सारे इंट्राडे ऑर्डर एग्जिट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपके पास 10 मिनट है, तो यहाँ पे कोई पोजीशन ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक पुल बैक आता है, अगेन एक पुल बैक, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट वेटिंग। 3:20, अब यहाँ पे पुल बैक बाई करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने में। एक रिवर्सल आता है, दिस रिवर्सल इज ऑल्सो लाइकली टू गो इन अ रेंज, बट 5 मिनट में क्या ही रिवर्सल आएगा। हो सकता है आपका स्टॉप यहाँ पे था, स्टिल वी आर इन लॉन्ग, हमने यहाँ पे बाई किया था, हमारा स्टॉप यहाँ पे है, वी विल वेट टू सी क्या होता है, एंड ट्रेडिंग एंड्स फॉर द डे। तो आपके पास काफ़ी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी आज के दिन में, बट कभी कभी मार्केट ओपनिंग में ऐसा रिवर्सल दे देता है जहाँ पे आपकी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे,
यहाँ पे अपने बाइंग की पोजीशन बनाई, होल्ड कर सकते थे इस लेवल के ब्रेक होने पे या ये लेवल के ब्रेक होने पे। अब ये लेवल ब्रेक हुआ, आपका एस एल हिट हुआ, आप चाहते तो एग्जिट कर सकते थे, तो आपका यहाँ पे लॉस में जाता कि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार आए थे अगेन। पर यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। ट्रेंड 50% पुल बैक पे जाके कोई ऐसा साइन हमें नहीं दिया जिससे हम अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाएं। ट्रेंड सीधा फिर अप ट्रेंड में ही जाता रहा एक माइनर पुल बैक के साथ, और ऐसे ट्रेंड में जो माइनर पुल बैक आते हैं वहाँ पे आप बाइंग के अपॉर्चुनिटी होते हैं, वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे फिर आपकी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, कहाँ कहाँ पे आपको बाई करना था, आई हैव टोल्ड यू। और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्लोज पे हमेशा बाई करते हैं आप। तो ये था आज का ट्रेड एनालिसिस। कल के लिए देखते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। निफ्टी आवली टाइम फ्रेम पे हमने एक या हो सकता है हेड एंड शोल्डर बनाया है। अब हमें देखना है यहाँ पे हम क्या करते हैं। एक हेड एंड शोल्डर बनाया, कुछ नहीं होता हेड एंड शोल्डर, इट्स जस्ट अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हो सकता है यहाँ से एक हम रिवर्सल लें कल यहाँ पे, जो कि आई फील अनलाइकली होगा, क्योंकि एक लाइक हेड एंड शोल्डर मूव के बाद हो सकता है हम यहाँ पे एक कल का होवर करें यहाँ पे या हल्का पुल बैक लें, बट लाइकली पॉसिबिलिटी है आफ्टर दिस ऑल दी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स कि कल हम पॉजिटिव जाएंगे या एक रेंज में रहेंगे। तो कल की 9:15 की कैंडल डिसाइड करेगी। जैसे ये वाली कैंडल बुलिश रही बट मोमेंटम अप साइड था, तो इसलिए अप साइड हमने सारी जो पोजीशन थी बाइंग की। तो अगर अब 9:15 की कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है, 25,850 के लेवल को ब्रेक करती है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है, फिर पुल बैक पे हम कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं टिल हियर। अगेन हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये रहेगा 26,000 पे हम बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई, फिर पुल बैक आता है, तो हम यहाँ के लेवल तक का डिसाइड कर सकते हैं ट्रेंड कल का। इवन दो बार्स पे डिपेंड करता है इंट्राडे स्कैल्प पे। अगर आप आवरली स्कैल्प करते हैं तो आप यहाँ पे कहीं बाई करते हैं फ्यूचर्स में, आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा जाता है। कल के लिए दिस वाज इट। कल के लिए पॉसिबिलिटी है वी विल बी इन अ रेंज, आइदर वी विल रिवर्स, क्योंकि हम एक लार्जर रेंज में हैं। तो लार्जर रेंज में होने का मतलब एनीथिंग कैन हैपन। हम यहाँ पे बहुत बार ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर गए, नीचे आए, फिर यहाँ पे पूरा लेवल ब्रेक करके नीचे गए, फिर यहाँ पे ट्रेड डील का गैप अप हुआ, तुरंत सेल ऑफ हुआ, फिर यहाँ पे हम 3-4 दिन होवर करते रहे, फिर हम यहाँ पे फिर वापस आए। अब यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, हेड एंड शोल्डर्स, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है हम रेजिस्टेंस पे ही रहें, थोड़ा अटके रहें। ये कल का दिन हो सकता है पूरा डल हो, कोई ट्रेड ना मिले, रेंज में मार्केट ट्रेड करें, या हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद या फर्स्ट आवर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद हमें पुल बैक्स पे एक अप ट्रेंड के लिए एंट्री मिले। सो दैट वाज इट। थैंक यू। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं निफ्टी कहाँ जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे वी आर लाइकली टू गो अप, 1 पुल बैक 2, दिस इज जस्ट हम ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के लिए वापस आए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दिया, सो वी आर लाइकली गोइंग टू ब्रेक आउट। अब यहाँ पे हो सकता है 2-3 हफ्ते हम यहाँ पर रेंज में रहें, बट वी विल ट्राई टू ब्रेक आउट। दिस इज अ राइजिंग ट्राइंगल पैटर्न विच इज अ बुलिश पैटर्न। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर इन अप ट्रेंड फॉर नाउ। कल देखते हैं फिर कल मार्केट क्या देता है। ऐसा कोई ट्रेड न्यूज़ वगैरह तो नहीं है आई थिंक। हाँ, दिस वाज इट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।